नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टडी की श्रृंखला को आगे करते हुए जियोग्राफी में आज हम मैपिंग के माध्यम से देखेंगे भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ स्थित हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है पूरा। जम्मू कश्मीर के एक श्रीनगर में एक संस्थान है जिसे कहते हैं केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। पंजाब में एक संस्थान है, पंजाब के जालंधर क्षेत्र में, जालंधर में पड़ता है एक पशु स्वास्थ्य संस्थान। पशु स्वास्थ्य संस्थान एक पंजाब के जालंधर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं यहाँ गुजरात के तट पर जो यहाँ ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ एक पड़ता है अंबिका नगर। अंबिका नगर में केंद्रीय भेड़ बैल संस्थान, केंद्रीय भेड़ बैल संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंबिकापुर में स्थित है, राजस्थान के। राजस्थान के ही एक जोधपुर में स्थित है टिड्डी चेतावनी केंद्र। टिड्डी चेतावनी केंद्र, जो टिड्डी होती है उससे संबंधित है। टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर में स्थित है, राजस्थान में। एक गुजरात के उत्तर में है। इसके बाद गुजरात के क्षेत्र में एक पड़ता है आनंद में, गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के आनंद में स्थित है। इसके बाद हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में एक है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के एक क्षेत्र और है करनाल, यहाँ भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, करनाल में स्थित है। इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश की शिमला जिले में पड़ता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दो तीन स्थित हैं, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तीन चार हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विज्ञान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इसके बाद है लखनऊ। लखनऊ में CDRI स्थित है, यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसके बाद लखनऊ में केंद्रीय गंगा अनुसंधान संस्थान स्थित है। लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गंगा अनुसंधान संस्थान तथा NBRI स्थित है, लखनऊ में ही। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है झांसी। झांसी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। राजस्थान में एक और हमने देखा था, राजस्थान में ही, राजस्थान के जयपुर में एक और स्थित है जिसे कहते हैं चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, यानी राजस्थान में तीन है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान मतलब राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, केंद्रीय भेड़ बैल संस्थान तथा टिड्डी चेतावनी केंद्र, ये तीनों राजस्थान में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के नागपुर में है केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में पशु रोग अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। पशु रोग अनुसंधान संस्थान भी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कि कोलकाता में एक है केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसके बाद उड़ीसा में देखते हैं उड़ीसा में क्या स्थित है। उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। इसके बाद देखते हैं तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है। तेलंगाना के क्षेत्र में जो हैदराबाद है वहां पड़ता है। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सूखी यानी शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक जिला पड़ता है राजमुंदरी। राजमुंदरी में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। आंध्र प्रदेश के मुंदरी में स्थित है। इसके बाद केरल क्षेत्र में पड़ता है एक है कोच्चि। केरल के कोच्चि में केंद्रीय समुद्र मत्स्यन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान केरल के कोच्चि में स्थित है। इसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पड़ता है भारतीय गंगा प्रजनन संस्थान। भारतीय गंगा प्रजनन संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लेते हैं। एक पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र है। पोर्ट ब्लेयर में यहाँ केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ स्थित है। यह था भारत की कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत में जो भारत के जैवमंडल आधारित क्षेत्र हैं इस पे चर्चा करते हैं। इसको आप करंट के माध्यम से अपडेट कर लेना क्योंकि घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि इसको आपको करंट को लगा कर ही आपको देखना। तो भारत के जैवमंडल आधारित जो क्षेत्र हैं इस पे चर्चा करते हैं। कहाँ कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में एक स्थित है। तो यदि देखा जाए उत्तराखंड में तो पहला दूसरा मगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहला स्थित है यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। कर्नाटक केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी, यह नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र भारत का प्रथम जैवमंडल आधारित क्षेत्र है जो सन 2000 में बना। ये सन 2002 में बना था। ये सबसे पहला है नीलगिरी, यह जैवमंडल आधारित क्षेत्र है। ये भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद दूसरा बना था पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो दूसरा है सुंदरबन। यह जैवमंडल क्षेत्र 2001 में बना। 2001 में इसको बनाया गया था। इसके बाद तीसरा है मन्नार की खाड़ी। ये सब जैवमंडल आधारित क्षेत्र हैं। मन्नार की खाड़ी यह भी सन 2001 में बना था जैवमंडल आधारित क्षेत्र। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद चौथा बना था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चौथा बना था नंदा देवी।
यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको सन 2004 में बनाया गया था। इस सन 2004 में बना था दोस्तों। इसके बाद चौथे के बाद है पांचवा है मेघालय का नोकरेक। यह लाल पांडा के लिए नोकरेक जाना जाता है। यह जैव मंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र सन 2009 में बना था। इसके बाद छठा देखते हैं जो मध्य प्रदेश में बना था, छठा मध्य प्रदेश में, जिसे कहते हैं पंचमढ़ी क्षेत्र, जो गिलहरी के लिए जाना जाता है। इसे भी सन 2009 में बनाया गया है। यह पंचमढ़ी, ये भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद उड़ीसा में बना है, उड़ीसा में 7वें नंबर पर आता है। उड़ीसा का सिमलीपाल सन 2009 में इसको बनाया गया था, 9 में ही। यह रॉयल बंगाल के लिए जाना जाता है। ये उड़ीसा का सिमलीपाल है, सन 2009 में रॉयल बंगाल के लिए जाना जाता है। इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया सन 2009 में। इसके बाद 8वें नंबर पर छत्तीसगढ़ में एक अचानक मार, छत्तीसगढ़ का है अचानक मार। यह अमरकंटक के पास स्थित है। इसको सन 2012 में जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। अचानक मार, छत्तीसगढ़ अचानक मारता है। ये था 8वां। इसके बाद 9वां देखते हैं दोस्तों। 9वां कौन था? 9वें के लिए आपको नीचे आना होगा। इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक स्थान है ग्रेट निकोबार। इसे सन 2013 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह जलीय घड़ियाल के लिए था, सन 2013 में इसे किया गया। इसके बाद केरल में आ जाइए। केरल में 10वें स्थान पर अगस्थ्यमलाई, यह समुद्री जीव के लिए इसे जैव मंडल आधारित क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद 11 नंबर पर है कंचनजंगा। सिक्किम क्षेत्र में कंचनजंगा को सन 2018 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद क्षेत्र पड़ता है 12 नंबर पे असम क्षेत्र में। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ये 12वें नंबर पे। 13 नंबर पर है असम का डिब्रू सैखोवा, यानी यह सबसे छोटा जैव मंडल आधारित क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, इसे घोषित किया गया। इसके बाद 14 नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश का दिहांग और दिबांग, इसे भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 15 नंबर पर है गुजरात का कच्छ का रण, इसे भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा गया। यह भारत का सबसे बड़ा, जो कच्छ का रण है गुजरात का, यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 16 नंबर पर आता है कोल्ड रिजर्व, यह सबसे उत्तरतम है, सबसे उत्तरतम यही स्थित है। कोल्ड रिजर्व सबसे उत्तरतम है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जिसे कहते हैं शेषाचलय पहाड़ी, यह भी 18वें नंबर की आंध्र प्रदेश में, इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ये 16वां है, ये 18वां है। इस 17वां मध्य प्रदेश के पन्ना को बनाया गया था बायो रिजर्व। मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र, इसे 17वां बायो रिजर्व घोषित किया गया था। 18वां शेषाचलय है पहाड़ी। तो भारत के जैव मंडल आधारित क्षेत्र दोस्तों यही थे। अब आइए देखते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो बंदरगाह की अगर चर्चा करें तो आइए देखते हैं भारत के बड़े, जितने भी बड़े बंदरगाह हैं इसे देखते हैं दोस्तों। तो गुजरात के क्षेत्र में देखते हैं पहला, जो भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं इस पर चर्चा करते हैं। एक है कांडला
गुजरात के कांडला में स्थित कांडला बंदरगाह है। गुजरात का कांडला बंदरगाह प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र यही से स्थापित किया गया था, कांडला बंदरगाह से। इसे दीनदयाल पोर्ट या ज्वारी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह कांडला बंदरगाह गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, जिसे ज्वारी बंदरगाह कहते हैं या दीनदयाल पोर्ट पे स्थित है। यह कांडला बंदरगाह यह प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र यहीं से स्थापित किया गया था। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट, यह भी एक बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। प्राकृतिक पोर्ट है, इसे प्राकृतिक पोर्ट कहते हैं। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है, मुंबई पोर्ट। इसके बाद पड़ता है नेहावा सोया या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह पूर्णतः यंत्र संचालित है। यह सबसे बड़ा कंटेनर वाला यही है बंदरगाह, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। नेहावा सोया जो सबसे बड़ा कंटेनर वाला संचालित, यही यंत्र संचालित एक बंदरगाह है, नेहावा सोया, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गोवा के क्षेत्र में पड़ता है अरब सागर, ये अरब सागर है। गोवा के क्षेत्र में पड़ता है एक मर्मगोवा पोर्ट यानी मर्मगोवा बंदरगाह। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो जुआरी नदी पे स्थित है। जुआरी नदी पर इसे बनाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा मुंबई है, मुंबई पोर्ट। इसके बाद कर्नाटक के क्षेत्र में एक है न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह भी एक बंदरगाह है। इसके बाद केरल के कोच्चि में एक पड़ता है दोस्तों। ये अरब के झील, एक अरब में झील है वेम्बनाड झील, इसी के मुहाने पर यह स्थित है कोच्चि बंदरगाह, जो केरल का है। कोच्चि बंदरगाह जो वेम्बनाड झील के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद तमिलनाडु में एक है तूतीकोरन पोर्ट, यह भी जिसे बीओ चिदम्बरम नार पोर्ट भी कहते हैं, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं, या तूतीकोरन पोर्ट, यह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई में है एक, तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है। 3 बंदरगाह है चेन्नई में, एक तूतीकोरन पोर्ट, दूसरा चेन्नई, तीसरा एन्नौर। चेन्नई जो बंदरगाह है यह कृत्रिम व सबसे पुराना है, यह कृत्रिम है और सबसे पुराना है चेन्नई पोर्ट। इसके बाद एन्नौर बंदरगाह, जिसे कामराज पोर्ट भी कहते हैं, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट यही है। एन्नौर बंदरगाह जो है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट एन्नौर पोर्ट को ही कहते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज, सबसे बड़ा मुंबई, दूसरा मर्मगोवा, सबसे बड़ा अगर वेम्बनाड झील पे कोच्चि स्थित है। यदि देखा जाए तो कंप्यूटराइज पोर्ट तो एन्नौर पोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर में है, यह सबसे नवीनतम है बंदरगाह है, 13 नंबर का है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बनाया गया था सबसे नवीनतम 13 नंबर पे। हमने नंबर वाइज डिसाइड कर दिया, 8वें नंबर का है, 9वें नंबर का है, 7वें नंबर का था। 9वें के बाद 10वें नंबर आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम पोर्ट। यह सबसे गहरा पोर्ट है, भारत का सबसे गहरा अगर पोर्ट बंदरगाह देखा जाए तो आंध्र प्रदेश बंदरगाह है। इसके बाद उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है, जिसे पारादीप बंदरगाह कहते हैं। महानदी डेल्टा पर यह स्थित है पारादीप। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता पोर्ट, यह हुगली नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल पोर्ट यही है कोलकाता पोर्ट। यह यहीं से फरक्का बैराज से इन नदी में पानी को बढ़ाया जाता है। जो ये पोर्ट है, जो फरक्का बैराज में इन नदी के पानी ही बढ़ाया जाता है। नदी बैराज से इन नदी में पानी बढ़ाया जाता है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं, कोलकाता पोर्ट। तो यदि देखा जाए भारत का, देश का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट है, दूसरा बड़ा पोर्ट मर्मगोवा है। यदि देखा जाए
प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो कांडला बंदरगाह पर। यह ज्वारी बंदरगाह है। यदि देखा जाए कि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट तो एन्नौर पोर्ट को ही कहते हैं। अगर देखा जाए सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई पोर्ट है, और सबसे गहरा पोर्ट देखा जाए तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। यदि देखा जाए कि सब एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल पोर्ट तो कोलकाता पोर्ट है। दोस्तों, हमने भारत के बंदरगाह पे चर्चा कर लिया। तो भारत के बड़े बंदरगाह 13 थे, तो कुछ देखते हैं अन्य बंदरगाह भी हैं जो बड़े हमने बताया। कांडला, मुंबई, जवाहरवाला, मर्मुगोवा, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरन, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। इस पे हमने चर्चा किया है। तो कुछ देखते हैं अन्य भी पोर्ट हैं जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ती हैं, उसको देखते हैं दोस्तों। गुजरात के क्षेत्र में जखाऊ पोर्ट, मांडवी चोट, मुद्रा, ओरखा, ओरवा और सतमाया, पिंडधारा, पोरबंदर, बेरावल, जाफराबाद, पिपावाव, भावनगर, ये सभी गुजरात में ही स्थित हैं। ये सभी पोर्ट हैं। जखाऊ, मांडवी, मुद्रा, ओरवा, सलाया, पिंडधारा, पोरबंदर, बेरावल, जाफराबाद, पिपावाव, भावनगर, ये भी बंदरगाह हैं। छोटे छोटे बंदरगाह हैं, यहाँ से भी कारोबार होता है। 13 बड़े हमने बता ही दिया। इसके बाद दहेज, हजीरा, अलंक या अलेकेश्वर या भारूच या सूरज, ये सभी गुजरात के क्षेत्र में ये भी पड़ते हैं। ये भी छोटे छोटे बंदरगाह हैं। उसके बाद महाराष्ट्र पड़ता रत्नागिरी, रेडी पोर्ट, कर्नाटक में कारवाड़, होनावर, मालवे, ये सभी इसे शॉर्टकट में आप देख लेना एक लाइन से कहाँ कौन स्थित है। बाकी 13 हमने मुख्य बता ही दिया। इसके बाद कोलकाता में एक बनाया गया हल्दिया, पारादीप में है गोपाल द्वीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ये सब सहायक हैं। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, काकीनाडा, चेन्नई वगैरह में पुडुचेरी, कड़ाकानुम, नागपट्टनम, कन्याकुमारी, त्रिवंतपुरम, क्लिवनोल, नीनदकारा, इलेक्टी, कालीकट, ये सभी बंदरगाह हैं दोस्तों। तो छोटे छोटे सब बंदरगाह पे हमने चर्चा किया दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे बंदरगाह जो 13 बड़े हैं, इसको हमने बता दिया। छोटे मोटे और भी बंदरगाह, इसको भी देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।